बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब साथी? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, आज ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करने लगे हैं, विटामिन AD3। क्यों करने लगे हैं, क्या फ़वाइद हैं और क्या मकासद हैं और इसका पहले क्या रिज़ल्ट आया है जिसकी वजह से मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये मैं बताने की समझाने की कोशिश भी करूँगा। और कल परसों से हमारे यहाँ मौसम एकदम से ज़रा चेंज हुआ है, ठंडक जो है वो बढ़ गई है। तो उसमें मैंने महसूस किया कि सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग आके देखा तो कुछ जानवरों ने ना बाल खड़े किए हुए थे, जो कि निशानी होती है कि जानवर जो है वो ठंड मना रहा है। तो अक्सर मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि इलाज जो है ना वो उससे कहीं बेहतर है कि आप एहतियात करें। फार्मिंग है ही एहतियात का नाम। फार्मर का काम है अपने जानवर को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम से बचा के रखना, ना कि इस चीज़ का इंतज़ार करना कि उसको वो मसला हो जाए और उसके बाद वो टोट के और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करे। तो विटामिन AD3 का मैंने एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखा था कि जब सर्दियाँ आती हैं तो अगर जानवर डेफिशिएंसी के शिकार हैं, ख़ास तौर पे विटामिन की, और जिसमें विटामिन A आ जाता है, विटामिन D3 आ जाता है और विटामिन B आ जाता है, तो वो जानवर जो है वो, क्योंकि इंटरनली उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से वो सर्दी ज़्यादा मनाता है। तो एहतियातन इसकी एक बूस्टर डोज लगा दी जाती है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि जो जानवरों में डेफिशिएंसी होगी ये उसको रिकवर कर देगा, और दूसरा ये है कि इससे उसको अपने जिस्म की जो हरारत है, जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन रखने में मदद मिलेगी। मैंने ऐसे ही 2-3 जानवरों का टेम्परेचर भी चेक किया जो कि 101.7 101.8 आ रहा था, जो कि मुनासिब नहीं है। तो मेरे हिसाब से जैसे हम ड्राई मैटर दे रहे हैं तो जानवर की जो टेम्परेचर है 103 के राउंड अबाउट होना चाहिए, तो फिर वो हम कह सकते हैं कि वो ठीक है। 102 से 103 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम सारा ड्राई मैटर दे रहे हैं और उसमें जानवर को अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखने में मदद मिलती है। तो ये सर्दियों में बार बार जो कहा जाता है कि खुश खुराक दें, उसके ये फ़वाइद हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई जानवर बीच में ये महसूस करवा रहा है कि उसको ठंड लग रही है, तो फिर इसका मतलब है कि, क्योंकि विटामिन्स एक ऐसी चीज़ हैं जिनको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और जो हम अक्सर नहीं रख पाते क्योंकि हमारे मादनियाती कमियां हैं हमारी खुराक में, हमारी ज़मीन में। और इसमें ये बहुत लंबी स्टोरी है, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो हम इस पर घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन इसको कवर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, वो सम टाइम हमसे बैलेंस नहीं हो पाते, तो उस वजह से थोड़ी बहुत कमियां बहरहाल जानवरों में आ जाती हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए हमें इस तरह के इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब इसकी डोज़ की बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कि हम भेड़ बकरी की बात करेंगे तो 30 किलोग्राम पे इसका 1 ml लगता है, यानी कि 1 मिलीलीटर, 1 cc कह लें। तो ये हमने अपने जानवर के हिसाब से देख लेना है, और ये हफ्ते में हमने सिर्फ एक बार लगाना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी सिर्फ ऐसे किया था, एक एक डोज लगा दी थी, और मैंने वाज़े महसूस किया था जो जानवर ज़्यादा ठंडक महसूस कर रहे थे, सर्दी महसूस कर रहे थे, वो उस चीज़ को कवर कर गए थे, बेहतर हो गए थे विद इन डेज़। तो आज यही वाली ट्रीटमेंट है, और एक आधे जानवर को आपको लगा के भी दिखा देते हैं। ये बड़ा जानवर है, इसका वेट जो है वो होगा आलमोस्ट 80 प्लस होगा, लेकिन हम इसको तकरीबन 2.5 cc लगा देंगे। अच्छा जी, ऊपर करके, हाँ पूरा 2.5 cc कर बेटा। बस ये 2.5 cc की डोज जी हम लगा देंगे बकरे। बकरा खा रहा है मज़े से TMR, बेटा उसको पकड़ना ज़रा उस कान से, दूसरी तरफ से। कोई प्लान वीडियो नहीं होती, तो एम ही खड़े खड़े बस ज़हन में आता है, कोई भी प्रैक्टिस जो कर रहे होते हैं कि शेयर कर दें आपके साथ, तो वैसे ही वो वीडियो जो है वो बनाने के लिए हमारे पास उस वक्त मौके पे कोई बंदा भी नहीं होता साथ में, तो बस गुजारा कर लीजिएगा। बेटा माल दो अच्छी तरह से, जैसा मैं बताया थोड़ी मुक्की मारी थी हमें।
ठीक हो गया जी। नीडल मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, ये बकरियों के लिए मिल जाती है बारीक नीडल। कोशिश किया करें कि वैसे अक्सर आमतौर पे छोटे बच्चे हों तो उनके लिए हम सबसे छोटे हों तो इंसुलिन वाली सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, और अगर थोड़े बड़े हों तो उनके लिए ह्यूमन जो सिरिंज होती है वो इस्तेमाल करते हैं। बेटा बाकी सारे ने भी लाना ले आओ वारी वारी, बकरा खा लवे इनू अंदर कर दो तो फिर वो बाकी सारे वारी वारी ले आओ, बस इनू अंदर कर दो। ये इस वक्त मैं एहतियातन जो है वो थोड़ा सा आके खुद डलवाता हूँ ताकि जानवर खुद छोड़े। ये 2 पट्टे हैं, इनको क्रॉस करवाया था मकसद वही था कि एक वीडियो बन चुकी है इस पर कि बकरे का रिज़ल्ट वगैरह सामने आए, तो इनको भी मैं इस वक्त आके खुद जो है वो थोड़ा सा ओए। अच्छा जी, कुछ चीज़ें इसके ऊपर और भी लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इंडिकेशंस के क्या क्या वजूहात हों तो आप दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ अक्सर भाई सवाल करते हैं कि अगर हमने जानवर को सफ़र कराना है या सफ़र करवाया है तो उसके बाद क्या लगाएं, तो इस पर वाज़े लिखा हुआ है कि ये एंटी स्ट्रेस का काम भी करता है। तो अगर आपका जानवर जो है वो सफ़र पे जा रहा है तो उससे पहले लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने कहीं से ट्रांसपोर्टेशन करवाई है, मंगवाया है, तो उस दौरान भी आप इसको लगा सकते हैं, तो इससे जानवर जो है वो काफ़ी उसको रिलीफ मिलता है उस स्ट्रेस से। ठीक है, फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और बाकी जो इसकी में डेफिशिएंसीज है बेसिकली तो वही है कि ये विटामिन की जो डेफिशिएंसीज हैं उसको रिकवर करता है। वो क्यों होती हैं वो वजूहात भी लिखी हुई हैं। ये इसके फ़वाइद थे, ये इसका तरीक़ाकार था, और जो अब तक मेरा इसके साथ तजर्बा गुजरा मैंने वो भी बता दिया है। अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मसला, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो आप जानवरों को एहतियातन एक डोज इसकी लगा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।